नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। शहर में जगी आस, अब होगा विकास ही विकास। जी हाँ, 2027 का आगाज हो चुका है और विधायक और नगरपालिका चेयरपर्सन, अब इनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि अब विकास की जो गंगा है वो पूरी तरह से बहानी है। अक्सर बुलेटिन को आपने देखा होगा कि कुछ खामियां अक्सर हम दिखाते हैं तो उन पर प्रशासन कार्रवाई करता है, दौड़ता है और जनता भी सवाल पूछती है। लेकिन अब शायद आपके सवालों का जवाब धीरे धीरे नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी सरूर जी आज हमारे साथ हैं। इनसे सवाल भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से खबरें आप देख रहे थे उसमें अब सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और 27 में अब और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वादे जो किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका जो उद्घाटन आपने किया है, पहली बात तो शुभकामनाएं, बधाई आपको। जनता को एक बहुत अच्छी सौगात आपने दी है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। साईं धाम से लेके और पूरा एसएस आवास के बाहर से, रोडवेज के आगे से पूरा इतना जगमगा दिया आपने पूरा एरिया कि लग ही नहीं रहा है कि रात होने वाली है। रात में अंधेरे में इतनी रोशनी आपने फैला दी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि इस समय हम चर्च रोड पर बैठे हैं, इतना जगमगा रहे हैं, बैठने की इतनी शानदार व्यवस्था है, आगे की आपकी क्या रणनीति है? सबसे पहले तो आपने इतनी अच्छी बातें कही, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपको। और इस टाइम हम चर्च रोड पर हैं और ये लाइट्स लगी हैं, ये बैठने के लिए राहगीरों को दिया है कि कभी थक जाए तो आदमी बैठ जाए। वाटर कूलर लगाया गया है यहाँ, और ऐसे पूरे शहर में हम लाइट्स लगा रहे हैं और यही हमारा है कि जो हमने वादे किए हैं हमें जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, जगमगा रहा है पूरा शहर, आधा शहर आपने जगमगा दिया। और कहाँ की तैयारियां हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि साईं धाम पे हमने लाइट लगा दी है, नासिक चौक से शिव चौक तक लाइट लगा रहे हैं, सराफा बाजार में लगा रहे हैं, अंसारी रोड पर लगा रहे हैं और ये जो डांसर रोड पे एमडीए ने अभी प्रस्ताव दिया है हमें कि वो लगाएगा। अगर वो लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वहां पर भी हम लगाएंगे। और ऐसी बहुत जगह है, मतलब अब मैं आपको अपना जरूर भेजूंगी उसका विवरण जो हमने दिया हुआ है। कोई जगह हम छोड़ेंगे। अमूमन देखा जा रहा था कि सड़कों में गड्ढे ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे जब आपने सड़कों का विस्तार करना शुरू किया, सवाल भी काफी खड़े हुए हैं। आज कैसा लगता है? खुद भी जब आप गाड़ी से निकलती हैं तो कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कोई हमारे बाहर से आता है ना, तो अभी एक हमारे बाहर से आए थे तो उन्होंने आके ये कहा कि मुजफ्फरनगर में बहुत सुधार हो गया है, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। क्योंकि हम भी जो पद पर हम आए हैं, मैं भी चाहती हूँ उसको बहुत ईमानदारी से निभाएं। आगामी रणनीति क्या है? क्योंकि सवाल कई खड़े हो जाते हैं, जवाब देते देते शायद आप थक जाते हैं या चुप हो जाते हैं, फिर या कहते हैं कि इंतजार करना होगा। जिसको जो कहना है कहिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा, विकास तो करके ही छोड़ेंगे। तो क्या सोचा है दिमाग में? सबसे पहला सवाल अब क्या आता है कि अब जनता को क्या देना बाकी रह गया? विकास के तौर तो देखिए, जनता का हमारा यही है कि जो नाले बहुत अभी ऐसे हो रहे हैं, हमारे पक्के नाले हमने काफी बनवा दिए हैं और उनको इस बार हम ढकवा देंगे, स्लैब डलवाएंगे, जिससे उन पर कि जिससे लोग, क्योंकि हमारे जो जनता है, थोड़ा सा मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगी कि नाले में कूड़ा ना डालें। तो अब इस बार हम जो बोर्ड मीटिंग रखेंगे उसमें हम नालों को सबको ढकवा देंगे, क्योंकि जिससे कूड़ा ना भरे और शहर में जो पानी बरसात में भर जाता है वो आगे और थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल, देखिए चेयरपर्सन का एक सबसे बड़ा जो आप लोगों से निवेदन है वो यही है कि नालियों में अगर आप कूड़ा डालेंगे तो समस्या वो हमारी तो है ही, वो आपकी भी ज्यादा बन जाती है। आपको सबसे पहले समझना होगा, जिम्मेदारी आपकी है कि आपको क्या करना है। आपको गंदगी फैलानी है या अपने शहर को साफ रखना है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समस्या नालों के पटने की होती है और बरसात में उसका असर दिखाई भी देता है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं जब भी बात करती हूँ हमेशा यही सबसे पहले बात करती हूँ, किसके घर में भी जाती हूँ, अपने रिश्तेदारों दोस्तों हो, तो उनको भी यही बोलती हूँ कि प्लीज नाले और नालियों में कूड़ा ना डालें, बाहर डाल दें। हमारा आएगा पालिका का जो भी है सफाई नायक, वो अपना उठाएगा वहां से कूड़ा, धुआएगा। तो अगर वो सिर्फ हमारा इस चीज में साथ दे दे तो हमारी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। शहर में मैं दो तस्वीरें देखता हूँ, एक सुबह की सफाई, एक शाम की सफाई। ये पॉलिसी किस तरह से तय की गई है, उसमें फायदा कितना होता दिखाई दे रहा है? ये तो देखिए, हमने बहुत टाइम हो गया इसको पॉलिसी को तय करे हुए, सुबह शाम की। इसके पहले हम देख रहे थे, हम सफाइयां करवाते थे लेकिन हो नहीं पाती थी, क्योंकि दुकानें खुल गई हैं, कस्टमर घूम रहे हैं वहां पर, तो सभी को प्रॉब्लम होती थी। धूल उड़ रही है तो तभी नहीं हो पाती थी। तो यही हमने सोचा कि अगर हम रात को सफाई बाजारों में, ओपन जो मेन मार्केट है इसमें अगर रात को करवा देंगे तो शॉपकीपर्स को भी आसानी होगी और हमारे कर्मचारियों को भी आसानी होगी, और उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, सबसे आखिरी और खास सवाल ये, मुजफ्फरनगर की खास तौर से कैसी देखना चाहते हैं? किस तरह की छवि आपकी नजर में आती है कि हम उस मुजफ्फरनगर को इस तरह का रूप देना चाहते हैं, एक स्वरूप देना चाहते हैं? कैसा जहन में सबसे पहले नाम क्या आता है? जब मैं जीती थी चुनाव, चेयरमैन बनी थी, तो तब मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था। तब भी मैंने ये बोला था, जब उन्होंने बोला कि आप शहर को कैसा बनाएंगे, तो मुझे लगा इंदौर, क्योंकि इंदौर इंदौर ने जो काम किया है, क्योंकि वो भी पहले
उतना साफ नहीं था जो अब है। उसने भी अपने वहाँ के चेयरमैन ने और वहाँ के लोगों ने जितनी उन्होंने मेहनत करी है, और आज तो इंदौर का नाम खैर सबसे आगे है, तो मेरा भी मन है कि मुजफ्फरनगर को इंदौर का। हमारे साथ बात करने के लिए महिका गुप्ता जी भी हैं, वार्ड मेंबर हैं। इनकी भी जिम्मेदारी बहुत बनती है। इन्होंने भी अपने वार्ड को कहीं ना कहीं, जिस जगह हम बैठे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं। यहाँ पर काफी कूड़े का बुरा हाल था। यहाँ एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया था, कूड़ा यहाँ पर गिरता था, आसपास के लोग परेशान थे। दुकानदारों की तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए, वो खुद इस बात पर बता रहे हैं कि वाकई में बहुत बुरा हाल था। लेकिन इस जगह की खूबसूरती अगर आप देखेंगे तो आज इसकी खूबसूरती इतनी खास है कि हमारे साथ चेयरपर्सन है, यहाँ पर बैठी हुई है, हमसे बात कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं। और यहाँ पर बैठने के बाद वाकई में लग रहा है कि हम आज इस शाम को बहुत ही शानदार तरीके से रोशनी के बीच बिता रहे हैं। महिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपको बुलेटिन में। धन्यवाद। कैसे देख रही थी बहुत पहले जब तस्वीर आप देख रही थी यहाँ की, तो क्या लगता था मन में, होगा बदलाव होगा? कभी भी नहीं लगता था ये ऐसे इतना अच्छा ये बनेगा यहाँ पे बैठने का। यहाँ पे लोग बाग आते हैं रात दिन में भी, सारे यहाँ पे भरा रहता है, सारे ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है अब कितना अच्छा है, पहले कैसा था। बहुत अच्छा है। मैं ये चेयर मैम की वजह से हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। ये कितनी बार कंप्लेन कर चुके थे कि यहाँ करा दो। एक बार वो टाइल लगाए, वो टाइल टूट गए थे यहाँ पे, फिर अब ये इससे बाद हुआ है। तो आप पहली बार में मेंबर बनी है अचानक से, तो सुधार के बारे में सोचा था आपने? सबसे पहला सुधार कहाँ का करना चाहते हैं? सड़कों क्योंकि तब चलते थे ना तो सड़क घट्टे पहले आते थे तब चलते थे, और पानी इतना भरता था तो एक सड़क ही सोचा था कि सड़क साफ करवाएं, पहले सड़क बननी चाहिए सारी जगह की। अब कैसी हो गई तस्वीर? अब सड़क बहुत सारी, सब चीज ज्यादातर सारी जगहों की बनी रही है अभी तक, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अब तो चलते हुए भी कम लगता है, ठीक लगता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे गड्ढे ही सारे जगह, सड़क ठीक लग रही है अब। तो तस्वीरें लगातार बदल रही हैं, और चुनाव चूंकि 2027 के नजदीक हैं, तो विधायक, चेयरपर्सन और अन्य जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको अपनी जिम्मेदारी को और तेजी के साथ निभाना होगा और जनता को बताना होगा कि आपने क्या दिया है, ताकि जनता आपसे सवाल कम और आपकी तारीफ या आपके बारे में चर्चा ज्यादा करे। अपने आशीष के साथ दीपक मुजफ्फरनगर।